नमस्कार दोस्तों। इंटरेस्टिंग वीडियो होना है। दो चार चीज़ों पे क्लैरिटी देना चाहूँगा। एक तो कंगना रनौत जी का कुछ भाषण आया, और ये पेपर लीक मामले पे एक एस्पेक्ट और देना चाहूँगा ऑडियंस के साथ, सो दैट उनको एक नुआंस तरीके से समझने की कोशिश करें। और एक टेक अवे भी होगा जो मिडिल क्लास ऑडियंस है, आप लोगों के लिए हमेशा मैं टेक अवे लेकर आता हूँ। एंड एक तो स्टार्ट करने से पहले सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद इतनी रीलें बन रही थी और वो चल रहा था। कई लोगों से मैं बात कर रहा था तो बहुत लोग कह रहे थे लाइफ में वैक्यूम आ गया है, ये सीज़न 2 कब आएगा करके इस तरह का मजाक भी चल रहा है। ठीक है, तो लेकिन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर लीक पे मैं सेकंड आऊँगा। पहले कंगना रनौत जी का जो भाषण है, उनने गटर बोला है नेक्स्ट जनरेशन को, हिंदू महिलाओं के बारे में कुछ बोला, अलग अलग कुछ काफ़ी चीज़ें बोली हैं। एंड इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग तो ये है इसके एनालिसिस कि उनने ऐसा बोला, अब लोग उनके पास्ट में जा रहे हैं, बिकॉज उनका भी एक लाइफ की जर्नी होती है। नॉर्मली अगर वो ऐसा नहीं बोलती तो ऐसा कोई कुछ उनके बारे में बोल भी नहीं रहा था, लेकिन अब हमें क्लिप्स आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं कि वो कहीं डांस कर रही हैं, कुछ इस तरह कर रही हैं, पार्टी का कुछ है, कोई ऋतिक रोशन के नाम का कुछ बोल रहा है। आई बिलीव सौरभ दास जी जो हैं सीजेपी के, उनने भी कुछ ऐसा बोला है, मैं ऋतिक रोशन की तरह। आई डोंट नो, मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत चल रही हैं, मतलब नाम आ रहे हैं ऋतिक रोशन का जो भी आ रहा है, मतलब इट्स लाइक ट्राइंग टू यू नो पोर्ट्रे समथिंग बैक, गिव समथिंग बैक टू हर। तो क्या उनने जो बोला सही बोला, गलत बोला, अच्छा बोला, खराब बोला? क्वेश्चन ये कि ये बड़ा न्यूएंस चीज़ है। उनने बोला क्यों? क्या उन्हें नहीं पता उनका पास्ट है? क्या उन्हें नहीं पता कि उन्हें जज किया जाएगा? वो ऑलरेडी लाइफ लॉन्ग जज होती भी आई हैं, लेकिन फिर भी उनने क्यों बोला? ये न्यूएंस्ड व्यू है, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। देखिए, ये इस तरह के सिपाही होते हैं कंगना रनौत जी, ताकि प्रेशर ऊपर लेवल से निकाला जा सके। क्योंकि ये डिबेट जैसे इस वीडियो के माध्यम से भी बन ही रहा है, बात कर ही रहा हूँ, और इतना बाकी जगह फैला हुआ है, तो वो प्रेशर निकाले। कहीं अमित शाह जी के इस्तीफे की बात से मोदी जी अपना कुछ बोल रहे थे तो उनके लोग ऐसे कर रहे थे तो हाथ कांप रहे हैं। देखो, इफ़ यू बिकम 76 क्रॉस कर जाते हैं, जब आप लाइफ में 76 के होने वाले हैं, 75 हो चुके हैं, थोड़े बहुत हाथ ऐसे ऐसे करके खड़े हैं, कांप जाए तो क्या हो गया? तो ऐसे क्या डर लग रहा है? मतलब लोग जवान मतलब उस तरह करें, अगली बार वो फिर कैमरा एंगल ठीक कर लेंगे। हर एक आदमी का कैमरा एंगल होता है ना, कि अभी आपको मेरा कितना ना दिख रहा है मामला, ठीक है, तो हर आदमी उनका फिर कैमरा एंगल फेल करेंगे। पिछली बार वो ऐसे करके रात को आए थे जैसे कि उनने खुद ही बनाया हो। ऐसा थोड़ा ना कि प्राइम मिनिस्टर के घर के लोग सो जाते हैं तो दोबारा वीडियो बढ़िया तरह से नहीं बन सकता था। हर आदमी बना सकता है स्टैंड स्टूंड लेके, मैं भी बना रहा हूँ, मेरी कोई इस तरह की कोई एडिटर टीम नहीं है जो शूट कर रही है मुझे, लेकिन पीपल कैन डू दैट। ठीक है, तो कंगना जी ने ये अपने ऊपर लिया है कि जैसे होता है ना कि मेरे पे अटैक आ जाए, नोइंग फुली वेल ऐसा जब इनको पार्टीज में लिया जाता है तो एक क्लियर डिक्टेट और समझाया जाता है, ये एक लॉयल्टी का प्रदर्शन है। ठीक है, कि अपने ऊपर लिया जा रहा है। वो अलग बात है कि लेने से अब पार्टी का एक्चुअली कितना फ़ायदा हुआ है और पार्टी एग्जैक्टली कितना बोलती है बोलने का, और कोई भावनाओं में ज़्यादा बहक जाता है। इट इज़ लाइक कैरेक्टर ना, एक आपको रोल दिया किसी डायरेक्टर साहब ने कि भाई साहब ऐसे कर लेना, कई बार आदमी बिल्कुल ज़्यादा ही उसके अंदर वो कर लेता है। तो ये वाली चीज़ें भी हमारे को देखनी हैं जीवन में, कि वो कैरेक्टर के अंदर हम ज़्यादा ना घुस जाएं। तो ये था पेपर लीक के बारे में। मैं एक जो न्यूज़ व्यू दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने पेपर लीक पे काफ़ी अच्छी चर्चा चल रही है, और अखिलेश जी भी अच्छा बोल रहे हैं। पर अखिलेश जी के बारे में आप गूगल करें, उनकी समाजवादी पार्टी में कल्याण जी ने 98 में कोई बिल पास करवाया ना पड़ा था। ये नकल इतनी होती थी समाजवादी पार्टी के टाइम में, यूपी में स्कूलों में भी होती थी, सेंटर्स तक सेम कर दिए गए थे। ये तो एक्चुअली बोल नहीं सकते, और इसी से ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बिकॉज कई लोगों ने जो दूसरा एस्पेक्ट है पेपर लीक का, वो ये है कि आज ये पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं बिकॉज डेस्परेशन है इंडिया में नौकरी और रिसोर्सेज का। पहले क्या होता था, मुझे बोलने में इसमें कोई शंका नहीं है, आप स्टेट्स के नाम बताना, मैं पार्टी का नाम बता देता हूँ, कांग्रेस, ठीक है, एंड बाकी पार्टीज़ भी, रीजनल पार्टीज़, ये अपने स्टेट गवर्नमेंट्स में अपने एक कम्युनिटी विशेष के लिए नौकरियां ही दे देती हैं, तो इनको पेपर लीक कराने की ज़रूरत ही नहीं होती। प्रोसेस में ही सिलेक्शन ऐसे होता था, तो पेपर लीक नहीं होता था, तो लोगों को सीधी नौकरियां ही मिल जाती थी। भाजपा ने
एक ऐसा सिस्टम अपनाया है जहाँ पर वो किसी भी जाति विशेष को वो नहीं करते कंसोलिडेशन का। इनफैक्ट उनका मॉडल ये रहता है कि अगर किसी प्रांत में कोई डोमिनेट कम्युनिटी है, किसी भी प्रांत में, आप हरियाणा में देख लो, गुजरात में देख लो, महाराष्ट्र में देख लो, छत्तीसगढ़, झारखंड, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ जैसे जहाँ पे, तो उसके ऑपोजिट वाली राजनीति करनी है तो वो उनका बोलबाला उतना ना उस तरह ना रहे, ठीक है। एंड और थोड़ा न्यूएंस व्यू बनाऊंगा हरियाणा के हिसाब से। हरियाणा में जब दूसरी पार्टी थी कांग्रेस की, तो एक जाति कम्युनिटी विशेष के लोगों की नौकरियां ऐसा लगता था बहुत लगती हैं, पर वो ग्रुप सी और डी में लगाई जाती थी। भाई कार्यकर्ता के लगा दिए, भाई थारे लगा दिए, जो भी लगा दिए। जब भाजपा की सरकार आई और उनने इस चीज़ को बड़ा स्ट्रीमलाइन किया, तो उसी कम्युनिटी विशेष के ग्रुप ए बी में ज़्यादा लगे एंड दे वर सरप्राइज्ड, मे बी नॉट वेरी प्लेजेंटली और अदरवाइज दे डिड अ फेयर जॉब। एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑन ये वीडियो बना के 2019 में बीजेपी को दोबारा हरियाणा में आने का ये रीज़न था, बिकॉज पीपल कंसिडर्ड इट वेरी फेयर। बिकॉज कई बार क्या होता है, जब आपकी कम्युनिटी विशेष को भी कोई आदमी कुछ दे रहा होता है तो उसमें एट किसी लेवल पे हो रहे होते हैं जहाँ पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी। समटाइम्स दे ओनली वांट फेयर, बिकॉज कई बार कार्यकर्ता इतने पीछे पड़े रहते हैं, भाई हम क्यों रहे, हमारे छोरे ने ला दे, हमारी छोरी ने ला दे, बहू ने ला दे, सबकी लगी इसकी लगी। एक डिस्ट्रिक्ट विशेष के लोगों को अलग अलग जगह वो भी काफ़ी जानने को मिला है कि उनके अलग अलग एड्रेस दिखा के एंड उनकी नौकरी लगाई गई थी। तो ये रायते बहुत थे दूसरी गवर्नमेंट के। मैं यहाँ पे कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा बीजेपी को और ये पेपर लीक होने पे, पर मैं ये क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ कि नौकरियों में ही धांधली थी तो पेपर का क्या करोगे। इट इज़ समथिंग लाइक, पहले ईवीएम की बात करा करते लोग, तो फिर पता चला कि जो भी जीतता है एमएलए एमपी वो बीजेपी में चला जाता है। तो ईवीएम में का इशू क्या रह गया, यू मे एलेक्ट एनीबडी, यू मे सेलेक्ट एनीबडी, वो बीजेपी जा रहा है। तो वो वाला एक रोना, तो उसी तरह यहाँ पे था। एग्जाम में चीटिंग नहीं है, पर कहीं ना कहीं इंटरव्यू के मार्क्स, इसके मार्क्स, उसके मार्क्स, सिलेक्शन, पेपर की चेकिंग, वो वाले इश्यूज बहुत चले हैं हमारे, बहुत चले हैं, बहुत स्टेट्स में चले हैं। बीजेपी ने वो मॉडल तोड़ा लेकिन पेपर लीक का नहीं कर पाई, बिकॉज एक डेस्परेशन हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। सरकारी किसी चीज़ से जनता कोई खुश नहीं है। सरकार जहाँ भी आती है, सरकार की कोई सर्विस हो, सरकार का पुल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोल्यूशन हो, एनीथिंग, तो सरकार को वो बोलना है। लेकिन सरकारी नौकरी सबको पसंद है। जो सड़क सड़क के चले वो सरकार, जो सड़क सड़क के चले वो सरकार। लेकिन इस सड़क सड़क के चलने वाली सरकार में सरकारी नौकरी सबको पसंद है, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू, इट्स लाइक ए फोर्ट्रेस। फोर्ट के बाहर आम आदमी है और फोर्ट के अंदर आपका ये तंत्र है, तो तंत्र में आदमी घुसना चाहता है, चाहे चपड़ासी बन के घुसे, चाहे ग्रुप सी बन के घुसे, क्लर्क बन के घुसे, कोई ग्रुप बी बन के घुसे, ठीक है, सेक्शन ऑफिसर बन के घुसे ग्रुप बी पोस्ट में या ग्रुप ए पोस्ट में। ये इंडिया का एक दुर्भाग्य है। एंड इसमें आप लोगों के लिए क्या है कि पेपर लीक होंगे, आगे लीक हुए, कम लीक हुए, मिडिल क्लास के लेके। मिडिल क्लास को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी गेम्स बीइंग प्लेड इन द टाउन, ओनली थिंग इज द मिडिल क्लास पेरेंट्स एंड द मिडिल क्लास नोज ओनली फ्यू गेम्स। तो बस आपको ये थोड़े से गेम समझ में आते हैं। एंड यहाँ पर वो आता है मेरा क्लियर कट, जहाँ पे एक मिडिल क्लास के जो पेरेंट हैं उनका कहीं कुछ एक्सपोजर हुआ। जैसे मैं एग्जांपल के तौर बताता हूँ कि एक पिताजी को कहीं डीसी मैडम के पास जाना था 20-25 साल पहले कुछ अपना काम कराने के लिए, उनको ऑफिस में बाहर वेट करा गया, वो कहीं किसी के साथ गए एंड वहाँ पे उनको लगा कि यार ये नौकरी बहुत अच्छी है, मैडम देखो साड़ी पहन के बैठी है, क्या ऑरा है, हमें वेट करा रहे हैं। हम अंदर गए तो उनका ऐसा रुतबा ऑफिस, तो अब मेरी ये जो बेटी है इसको भी मैं यही बनाऊंगा। बस ये इतने से इश्यूज लेके बहुत बच्चे खामियाजा उठा रहे हैं अपने पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस का, बिकॉज पेरेंट्स का जो अच्छा लगता था वो उनका पिछला कुछ सिस्टम है। जैसे मेरा पिछला वीडियो बहुत हिट हुआ है, आपने देखा होगा डॉक्टर्स वाला, जो मैंने बोला डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए।
और कितना प्यार आ रहा है उसमें, डॉक्टर्स का ही कितना प्यार आ रहा है वो वीडियो में। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि जो मैं जिस तरह से वीडियोस बना रहा हूँ इस चैनल पे, और जितना लोग कमेंट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कहीं भी मैं उत्तेजना नहीं कराना चाहता, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहिए पे डॉक्टर ही अच्छा लिख रहे हैं। डॉक्टर्स के लिए जो वीडियो मेरा लास्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देखना है। यहाँ भी मैं वही बता रहा हूँ, इतना कुछ देश में करने को है, इतना पैसा कमाने को है। ओनली थिंग इज द पेरेंट्स आर क्लूलेस। सिंस पेरेंट्स आर क्लूलेस, बच्चेस आर आल्सो क्लूलेस। फिर वो आ जाता है कि वो हाई फाई स्कूल, बड़े शहर, बड़े नेटवर्क, बड़े, बस उन्हीं के बच्चे करेंगे। अरे उन चीज़ों में अवेयरनेस लेवल्स बढ़ा सकते हैं। कौन सी ऐसी एम्बेसी है जो कुछ फंक्शन करती है जनवरी में और शोकेस करती है कि हमारे देश में जाओ, आराम से जाओ, स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसे करेगी, वैसे मिलेगी। आई से नाम स्टार्ट होता है उसमें देश का, आर भी आता है। ईरान नहीं है, कुछ और है, ठीक है। आप चेक करना, ठीक है, यूरोपियन कंट्री की। तो बहुत कुछ चल रहा है, पर लोग नहीं बताएंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसमें थोड़ा खर्चा पानी भी करना पड़ता है, करियर कंसल्टेंट्स, करियर काउंसलर्स और ये सब करके, कि यार गेम चल क्या रहा है। पर मिडिल क्लास का इतने साल के बाद भी दुर्भाग्य ये है कि पुरानी पिक्चरों का एक मॉडल था कि लड़का है तो ये इंजीनियर बनेगा, लड़की है तो डॉक्टर, और ये बाबूजी का सपना है। सपने, वो सपने वर्सेस एवरीवन वाला देखा था आपने वेब सीरीज। सपने जो है ना वो बहुत ही देखे ऐसे जाते हैं जब मतलब आपकी लाइफ कहीं चल नहीं रही होती, और वो जो सपना आपने देख लिया वो अपने में कोई ग्रेट चीज़ नहीं है। ट्राई टू बी करंट विद व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट। आपको क्या करना चाहिए और किधर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल है, कहाँ पैसे कम खर्च होकर आपको श्योर शॉट कुछ वो होना है। जो अपने बिजनेसेस रन कर रहे हैं, काम धंधे कर रहे हैं, उनका पैनिक नहीं है, उनकी लाइफ में पैनिक नहीं है। उनका काम धंधा अगर थोड़ा सा खराब चल रहा है किसी तरह, तो भी वो बच्चे को कोई भी नई चीज़ इन द टाउन लेके कैपिटल दे के लगा सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी अवेयर ऑफ कि बेसिकली काम होता कैसे, कि मार्केट की डिमांड किधर है, मार्जिन्स किधर हैं, प्रोक्योरमेंट किधर है, फनल किधर है, ये सब। पर मिडिल क्लास पेरेंट्स नीड टू अपग्रेड। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट टू अ चाइल्ड हुज एज इज लाइक लेट्स से 12, 13, 14, 15, डोंट कीप वेटिंग टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंट्री। गिग इकनॉमी की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे पैसे कमाने के तरीके चेंज होंगे, एंड काम बहुत है इंडिया में, जीडीपी की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप ये सेटलमेंट वाली चीज़ों में घुस गए कि एक बार बच्चा है, बेटा है, बेटी सेटल हो जाए, तो काम नहीं चलने वाला। दैट इज़ द बिग मैसेज कमिंग टू यू थ्रू दिस वीडियो। The child will never be settled. The child will have to do minimum 7 to 8 kind of different stuff may be related. For example, जैसे कि आप इंश्योरेंस बेचते हो तो वो एक फिनेंशियल प्रोडक्ट है, तो इस तरह फिनेंशियल प्रोडक्ट्स कई हो सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो, इंश्योरेंस में कर सकते हो, स्टॉक्स में कर सकते हो, फाइनेंशियल एडवाइजरी कर सकते हो। उसमें अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं, अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर सकते हो। आप यहाँ CFP भी बन सकते हो, लेकिन आप RA भी बन सकते हो, और RIA भी बन सकते हो। तो RIA क्या है, RA क्या है, एंड बहुत इसमें बहुत पैसा है। लेकिन अब इसमें फिर ग्राहक कहाँ से आएगा, स्टेबिलिटी कैसे, पैसे कितना कमाएगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी, ये वाली चीज़ें मिडिल क्लास को आइडिया नहीं है। मिडिल क्लास को एक चीज़ तो बता दी गई है कि भाई साहब म्यूचुअल फंड सही है, बस उसके बियॉन्ड दे आर नॉट फिगरिंग आउट कि पैसा किन किन चीज़ों से कहाँ से कमाया जा सकता है, कौन सी सप्लाई चेन है, फर्नीचर किधर से ला सकते हो, डिज़ाइंस कैसे हैं, इतने घर बिके हैं, उस घर की इकनॉमी के अंदर इतना पैसा है। जो घर बिके हैं उनको किराए पे चढ़ाने से लेके, बोले फुली फर्निश से करने से लेके, फर्नीचर डिज़ाइन करने से लेके, वो प्लेटफॉर्म्स बनाना जहाँ पे एक पेन है किराएदार ढूंढने की, मिलने की, संभालने की। स्पेशली आप प्रॉपर्टी दूसरे शहर में लेते हैं, वहाँ इतने स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम्स आ रहे हैं, बट यहाँ इतना घुसा जा सकता है बिकॉज ये ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है। एंड लाइफ में आगे जो बुज़ुर्ग हैं, जो आज के दिन 60 साल से ऊपर हो गए हैं, मोटा पैसा लेके बैठे हैं, अगर उनको आप ध्यान दोगे, उनके लिए स्टोरियाँ सुनाओगे, उनको उनकी स्टोरियाँ सुनोगे, वो इकनॉमी में बहुत पैसा है। इट इज़ नॉट ओनली हेल्थ केयर के लिए तो फिर डॉक्टर बनना पड़ता है, लेकिन व्हाट अबाउट इमोशनल केयर, बात करना, बातचीत करना, घुमाना। मैंने कितने प्रैक्टिकल आइडियाज़ दिए हैं और कितने लोग वो पैसे उसमें कमा रहे हैं।
अभी मेरा वीडियो जो डला है, जो मैं कई बार बोलता हूँ कि हॉस्पिटल्स में दिन में जाया करो डॉक्टर के पास, अच्छा डॉक्टर की चॉइस मिलेगी, वो ट्वीट कर रही है बड़ी बड़ी जनता, बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं आइडियाज़। एंड गवर्नमेंट से भी यहाँ पे रिक्वेस्ट है कि इतने देशों में मोदी जी जाते हैं, कहीं ना कहीं 10 हर विजिट में कम से कम 10 से 20 हज़ार बच्चे तो सेट करा के आओ वहाँ पे। सिर्फ वहाँ पे उस देश ने ये अवार्ड दे दिया, वो अवार्ड दे दिया, उस अवार्ड का क्या करेंगे? छोटे छोटे देशों में वहाँ जाके चाहे अपने बच्चे टूरिज्म में सेट करो, उन देश में कहीं भी सेट करो, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे। क्या हमारी गवर्नमेंट सिर्फ इसराइल में भेज सकती है हमारे बच्चे हरियाणा के जैसे गए हैं? सिर्फ, हाँ ठीक, इसराइल मतलब जहाँ बम पटाखे बज रहे हैं सिर्फ वहीं पे, जहाँ पे बिल्कुल रिस्की काम है। क्या आप इतने बड़े देशों में मोदी जी इतने गए, व्यापार लाना, ये लाना, वो बात, अरे हर जगह जैसे अगर व्यापारी की तरह भी सोचे, हर जगह 10-20-30 हज़ार बच्चे सेट करते जाओ। ब्राज़ील में इतनी लैंड है, एंड हरियाणा के या कहीं के जिनको खेती आती है, बाकी लोग करना कोई चाहता नहीं, पर जिनको आती है और जो करना चाहते हैं वहाँ इतने किले में जाके इतनी वो कर सकते हैं। फिर आपको कहीं और ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। जो जेंडर रेशो ख़राब है हरियाणा में, आज भी ख़राब है, और इतने लोगों की शादी नहीं हुई, जाओ ब्राज़ील में, कोई ना कोई शादी हो ही जाएगी वहाँ पे, ठीक है, और वो करो खेती। बहुत बड़े देश हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, एंड जाने का कोई सोच नहीं रहा, सब यहीं पे परीक्षा की तैयारी दे रहे हैं। परीक्षा की तैयारी करके फिर आधे टाइम पोस्टिंग्स आपकी सरकारी नौकरी में चले जाओगे। जो बड़े शहर के लोग हैं, बच्चे हैं, पूरे उम्र भर तो बड़े प्राइवेट स्कूलों में गए, बड़े शहरों में गए, जब उनकी पोस्टिंग हो जाती है PSU बैंकर बन के, क्योंकि एग्ज़ाम पास कर लिया, अब वो छोटे शहरों में डिप्रेशन में घुस जाते हैं। नील बटे सन्नाटा, कुछ नहीं है। गाँव का बच्चा कहीं एग्ज़ाम निकाले, वो लाइफ में खुश रहेगा, अफसर बन जाए, ग्रुप ए बन जाए, ग्रुप बी बन जाए, सी बन जाए, हमें ग्रुप डी बन जाए, उसकी लाइफ ठीक है। तो सरकारी नौकरी में तो बहुत, जैसे मिडिल क्लास बड़े शहरों के बच्चों को तो एग्ज़ाम भी नहीं देना चाहिए, बिकॉज दे विल नेवर बी हैप्पी। इट्स नॉट अबाउट सेटल्ड वेयर। आगे क्वेश्चन नहीं पूछना है, जो पेरेंट्स इतना वो रहते हैं कि सेटल्ड वेयर, सेटल तो कर दिया आपने, एक सरकारी बैंक का PSU का बना दिया, वो ऐसी ऐसी जगह पोस्टेड हैं, सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो जाते हैं जब वो गुड़गांव से वहाँ जाता है, या पुणे से, या जिस बड़े शहर में बिलोंग करता था, वहाँ पहुँचने के लिए सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो कभी KG में फर्स्ट में पढ़ते हैं कि जहाज, फिर ट्रेन, फिर बस, फिर कार, फिर बुलक कार्ट, फिर हाथी, घोड़ा नहीं तो कुछ भी, ठीक है, ऊँट, ऐसी ऐसी जगह हैं। और वहाँ पे एक नील बटे सन्नाटा, मतलब कोई सोशल लाइफ नहीं, कोई लैंग्वेज में, आधी जगह जाओ तो लैंग्वेज का, तू लैंग्वेज भी नहीं बोलता एंड ऑल दैट, दोज इश्यूज, और अकेलापन और सूनापन टू सच एन एक्सटेंट कि वाइफ्स शादी करने को, वाइफ्स नहीं सॉरी, लड़कियां शादी करने को तैयार नहीं, क्योंकि वाइफ बन गई तो फिर शादी होगी, और जहाँ पे शादी होगी फिर वाइफ कलेश काट रही है कि यार ये कौन सी जगह होगा, और उसको बोलते था मेरी पोस्टिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, पोस्टिंग हुई नहीं, कभी पोस्टिंग होती ही नहीं, वो घूमी घूमी खा करती रहे हो आपके साथ। अच्छा, बड़े शहर में रहते हो और बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई करी है, तो सेटअप में लड़की भी उसी लेवल की चाहिए। छोटे शहर से आए हो, गरीब शहर से आए हो, गरीब परिवार को बिलोंग करते हो, तो इकोसिस्टम आपका ऐसा है कि वहाँ से जो लड़की आएगी उसको इस एग्ज़ाम पास करके जो सेटअप मिल रहा है, शी विल बी ओके विद इट, शी विल बी हैप्पी कि तरक्की हुई है। एनी अदर हाई फाई वाला जो सिस्टम होगा वो आगे कहाँ फंस गई। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बता रहा हूँ, तो क्यों पागल हो रहे हो एग्जाम देने में? मैंने बोला डॉक्टर करने की जरूरत है, तो फिर क्या करें? तो फिगर आउट करो ना, नहीं तो तू बता दे। तो ऐसे तो बैंक में चेक भी अकाउंट में डाल दो, मोदी जी भी जनधन, जैम, जनधन, आधार, और क्या एम से मनरेगा, जो भी, मतलब जैम कौन सा क्या फॉर्मूला था पता नहीं, सब कुछ ही कर दो। खुद जीवन में सुनी एक कहावत, खुद मरे स्वर्ग दिखा है, ठीक है। यू हैव टू डू योर हार्ड वर्क इफ़ यू वांट टू विटनेस हेवन, ठीक है। वीर भोगे वसुंधरा, ऐसे करके कुछ है भी शायद से, कुछ लोग या कोई डायलॉग, ठीक है। तो यू हैव टू रियलाइज देयर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप बड़े शहर में रहते हो और अगर आपके परिवार में ठीक ठाक कर रहे हैं लोग, तो देयर आर मैनी चॉइसेस। डू नॉट पैनिक। द मिडिल क्लास हु हैज़ मनी टू ईट, वो 24 घंटे बच्चों को एकदम भगाने की मत सोचें कि लाइफ बस ये निकल जाए यहाँ से। वो हम मीम्स देखते हैं कि एक वो पिताजी है, बार बार अपने बेटे, उठ गया, सो गया, ये ऐसे कर रहा है, ये कर ले, और अखबार पढ़ रहा है तो रिक्शा वाले का बेटा बना IAS, हमारा तो कोई नहीं बनेगा एंड ऑल। ये क्यों आ रहा है?
रिक्शा वाले का आईएएस बन गया, एक आईएएस बन गया, एक रिक्शा, कितने रिक्शा वाले हैं इंडिया में? किसी का आईएएस बन गया तो क्या हो गया? किसी दिन बच्चों ने उल्टा पलट के जवाब दे दिया तो है कि वो देखो कितने अच्छे से रखते हैं शर्मा जी अपने बच्चे को, वो गुप्ता जी ने कितनी बढ़िया उनकी दुकान खुला दी और वो मोबाइल की वो फ्रेंचाइजी ले दी, ये कर दिया। वो बच्चे ऐसे करने लग गए, पापा शोरूम खुलवा दो गाड़ी का, ठीक है, ये हैंडई की या मारुति की या कुछ करके उनने कुछ बोलने लग गए तो पीछे प्रैक्टिकल हो जाओ, परिवार में बैठो, टेबल पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करो। इफ यू एज ए पेरेंट डोंट नो कि क्या करेंगे बच्चे, तो बच्चे विल नेवर नो, दे विल नेवर नो। आपने अपना सिलेबस बना रखा है, एक सरकारी नौकरी, कोई अच्छा सा कॉलेज या फिर कॉरपोरेट, सारी जगह बहुत जगह दुकान बना रही है। तीसरा चौथा लोगों ने बना रखा, ठीक है बच्चे तुझे ये नहीं करना तो एमबीए कर ले, पत्थर उठाओ 10 लाख एमबीए निकलेंगे, क्या करोगे बताओ? वाई आर यू गोइंग इन टू थिंग्स जो इतनी ओवर ऑलरेडी डन होगी? इतने बिजनेसेस इंडिया में कौन से कूदी मार के चल रहे हैं जहाँ पे इतने हमें बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है, और वो आके क्या करेंगे? आके सीधे यही कॉल करते हैं, हेलो हेलो सर ये ले लो वो ले लो, एमबीए। एमबीए में कोई मैनेज होना कर रहे हैं। अब वो है कि टेलीकॉलर रखना है तो एमबीए रख लो, इंजीनियर भी है एमबीए भी है। तो दिक्कत सारी की सारी ये है कि बिकॉज पेरेंट्स को नहीं पता। देर आर मैनी थिंग्स। बड़े शहरों में आप जाओ कहीं पे, शीशे की इतनी बड़ी बिल्डिंग, वो कपड़े पहन के जो बच्चे कुछ हाई फाई चीज़ें कर क्या करते हैं वो? आपका बच्चा क्यों नहीं कर सकता? ऐसा क्या ग्रेट चीज़ करके आया है? कोई वो नहीं वो आईआईटी का क्या ऐसा काम कर रहा है वहाँ पे जो उसने आईआईटी की धुरंधरगिरी दिखा रहा है उसमें? कोई भाई बना रहा हो एलन मस्क वाले पाथ पे हो कि भी भेजना है सैटेलाइट कहीं पे, रॉकेट या वो टेक्नोलॉजी तो समझ में आता है, आपके बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी। मेनी आर डूइंग वेरी मंडेन थिंग्स बट इन अ वेरी ग्रेट स्टाइल, ऑल ऑफ दिस विल बी डन दैट, योर किड कैन ऑल्सो डू दैट, यू कैन ऑल्सो डू दैट, प्रोवाइडेड यू आर विद द करेक्ट पीपल, कनेक्टेड पीपल। तो टूवर्ड्स दिस मैं कुछ ना कुछ आगे बताऊंगा, समझाऊंगा, करूंगा, बाकी चैनल्स पे मैं अनाउंसमेंट करूंगा बताने के लिए, कराने के लिए। बट आज ये मौका ये था कि भैया बहुत कुछ किया जा सकता है। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे ले जाने वाला भी महीने के 3-4 लाख कमा रहा है, 10 का पैक बनाता है, 10 दिन लेके जाता है, होटल आटल में रहता है, खिलाता पिलाता, उनको सब ख्याल रखता है, एंड दे पे हिम एवरीबडी। वो एक होता है ना टूर एंड ट्रैवल वाला, टूर एंड ट्रैवल तो अलग चीज़ होगी। ये होगा कि आपका बच्चा जा नहीं सकता आपके साथ तीर्थ यात्रा पे, बुजुर्ग का कहीं और है, नौकरी में बिजी है, अब 10 दिन छुट्टी मिलेगी तो क्या बीवी अलाउ करेगी? किसी की बीवी अलाउ करेगी? किसी आदमी की बीवी अलाउ करेगी हिंदुस्तान में कि जा तू श्रवण कुमार बन के? श्रवण कुमार वॉज नॉट मैरिड ना, and ultimately Shravan Kumar dies, which is a very sad thing. We know what happened. तो श्रवण कुमार is not a good thing to happen to a child. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरी के हिसाब से बताओ तो विच बीवी विल अलाउ अ मैन टू टेक हिज पेरेंट्स इवन फॉर 6 days 5 days एनीवेयर, कि तो उनको ले जा, नहीं जीने देगी वो। तो इस तरह की एक चीज़ बताई है मैंने, इस तरह की मैंने एक बार कई साल पहले मखाने बताए थे, वो पीट दिया लोगों ने धंधा। क्योंकि इंडिया में क्या ना, एक बार भाई आई डोंट टेल पब्लिकली ज़्यादा चीज़, जैसे एक चीज़ बताई यहाँ पे, एक आधी और भी बता दूंगा, वो ज़्यादा कर दो तो पीट देंगे, मतलब पीट देंगे इन द सेंस उसको पिट जाएगा वो। छोटे शहरों में बहुत चीज़ें नहीं होती, छोटे शहरों वाले पैसे दे जाएंगे, छोटे शहरों में तो उन्हीं का ही चुन्नू मुन्नू फ्री मिल जाएगा जिसको ले जाएंगे। बड़े शहरों में पीपल विल पे बिकॉज दे विल नॉट गेट। तो छोटे शहरों में बहुत चीज़ें नहीं काम करती। छोटे शहरों वालों को, जो छोटे शहर हैं, गरीब प्रांत हैं, गरीब भी बोल दो, पुअर तो अब यूपी बिहार को पुअर बोलने में बुरा तो नहीं लगना चाहिए, जीडीपी और पर कैपिटा में और पीछे हैं वो, वहाँ के लोग करो तैयारी। आने वाले टाइम में ऑलरेडी ऐसा हो रहा है कि जो गवर्नमेंट की सर्विस है इसमें भी आप बन गए, आप धोरे कुछ होगा नहीं, आप धोरे कुछ होगा नहीं, धोरे मीन्स विद यू विल नॉट हैव टू मच टू डिसाइड and very less people and वो by the time you will realize some of you who are preparing for government jobs and बहुत लोगों को मिर्ची लगती है जो एग्ज़ाम दे रहा है तो मेरे पे ऐसे कर रहा है, मैं तो ताता तीना के सपने ले रहा हूँ, you will not be able to decide the furniture of your office, the computer of your office, वो छोड़ो, प्रिंटर में कार्ट्रिज कौन सा लगेगा, somebody else will decide. This is the reality of government system. अभी एक नया निकला है ना, 1 officer 1 गाड़ी। पहले क्या होता था, कोई विभाग मिल गए, कई वो मिल गए, सबकी गाड़ी, एक गाड़ी मेरी, एक वो घूमी, एक उधर माइलेज, एक उधर माइलेज, टाइट कर दिया।
आने वाले टाइम में मेरा प्रेडिक्शन है 3 साल में गवर्नमेंट इतना टाइट कर देगी मशीनरी को मिसयूज ना होने से, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है फॉर द जनता, टैक्स पेयर का पैसा बचाने के लिए, कि कुछ चार्मी मजे ही नहीं रहेंगे सरकारी नौकरी के। कई लोग कहेंगे नहीं अरे वो तो गलत तरह से पैसे कमाने वाला, वो बहुत टाइट हो रहा है और सब महकमे में, सब पोस्टों पे, सब जगह वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। एंड इट्स अ वेरी लोली वे टू लिव अ लाइफ कि जब आप नौकरी रात तक 1 बजे तक तैयारी क्यों कर रहे हैं? मतलब देश की सेवा करें, देश को ऊपर ले जाएं, विश्वगुरु बनाएं, तो समझ में आता है क्यों कर रहे हैं, ताकि हम चोरी चकारी कर सकें। अरे भैया इतनी मेहनत तुम चोरी चकारी के लिए कर रहे हो, उसमें चांस भी नहीं है पास होने का पहले तो, फिर पास हो गए तो चोरी चकारी मोदी जी बंद करा देंगे आगे जाके, या हो जाएगी। फिर क्या, इससे अच्छा तो अपना काम धंधे पे कर लो अपने कम से कम जेन्युइनली टैक्स दे के पैसे तो कमा लोगे। ये कौन सा मेरा यूथ है जो मोटिवेटेड हो रखा है कि जी वो देखो वो वाला फलाना इस लेखपाल, यूपी में बोलते हैं वो, अरे लेखपाल के इतने मजे हैं तो एसडीएम के कितने होंगे? रहते तो यूपी में ही हो। यूपी का लेखपाल विल नॉट वर्क इन लोअर परेल और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव। ही लेखपाल अगर वो यहाँ का ब्राइच का लेखपाल किसी गांव में वहाँ लेख वहीं रहेगा ना, तो यू वांट टू से इट्स अ ग्रेट थिंग, यू वांट, दैट इज व्हाट यू वांट। तो येस यू शुड वर्क देयर बिकॉज दैट इज नॉट माई ऑडियंस। माई ऑडियंस इज डिफरेंट सेटिंग। कोई आ जाते हैं यहाँ इंटरेस्ट लेने का वो नहीं है, वो कहेंगे तूने इतने मुश्किल से इकट्ठे करे, ये भाग जाएंगे और सब्सक्राइबर बढ़ने से घट और जाएंगे। तो भी हम, मैंने कौन सा चुनाव लड़ना है? चाहते तो सभी हैं कि भी बढ़ जाए, ठीक है, 2-2 बढ़ा दो अभी, सब जिसको मजे आते हैं, स्वाद आता है। क्योंकि द वे आई मेक यू कंज्यूम, बिकॉज ये देखो आप वहाँ पे जाएंगे, नमस्कार मैं हूँ दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पे आपके स्वागत है, वो एक ही तरह की वो सुन लेंगे, तो ये क्या ठीक है, रथ रुक गया है, वो फंस गया है। मतलब मैं भी कंज्यूम करता हूँ बट आई सी ना कंपटीशन किस तरह का है। और फिर एक वो रविश और आपके वो एक ही बात तरह से गवर्नमेंट का करके आदमी, मैं तो कह रहा हूँ अगर आप मोदी जी को लाइक नहीं करते और बीजेपी के नहीं, दूसरी तरफ भी हो, तो भी आप इरिटेट तो हो जाओगे भाई, तो एक ही जोन में और ऐसे फिर ऐसे करते हैं, तो क्या ये सही है? मतलब ऐसे निराशा पे बंदे को छोड़ जाना कि तेरा तो इंडिया में तो, अरे प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं। अब मेरे जैसे मैं भी एक फ्रेश एयर की तरह आ रहा हूँ कंपटीशन। एक प्रसून वाजपेयी जी वो ऐसे टेढ़े से होके अपना वो, और फिर सत्ता को ये देखना है, और आज तो राहुल गांधी ने ऐसे कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसे कर दिया, राहुल गांधी ने ऐसे कर दिया। ओ भाई, राहुल गांधी जी को तो ऑपोजिशन में रहने में स्वाद आ रहा है, उस साइड जाके तो काम करना पड़ जाएगा। यहाँ रह के करते रहो। एंड यू कैन सी इफ समबडी स्टार्ट्स एंजॉयिंग मी इन ऑपोजिशन, बिकॉज प्रिविलेजेस सही है, इज्जत मिल रही है, और दूसरे में कसूर निकाल दो, बोलो आज अब अमित शाह रिजाइन कर देगा, अब वो कर देगा, ठीक है, तो वो मजा है काम का करना है। आपकी गहलोत साहब सेट नहीं हुए, ठीक है, यहाँ पे भूपेंद्र हुड्डा जी, शैलजा जी नहीं हुई। मतलब ये ऐसे हैं जैसे साउथ अफ्रीका वाले क्रिकेट मैच में है ना, कि मतलब जीता जीता मैच कैसे हारना है, तो चोकिंग बोलते हैं जिसे, ठीक है, क्रिकेट पार्लेंस में, किसी स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो पर फिर भी भपका है। आप ये देखो मोदी जी, देखो आयरनी देखो, भाजपा पावर में इतने साल से पावर में, मोदी जी खुद इतने साल से पावर में, और उनने कितने चुनाव जीते हैं, 2014, 19, 24 का तो लोकसभा, उससे पहले उनने गुजरात के जीते, फिर अगर सारे विधानसभा काउंट कर लो पिछले 12 टाइम में, तो कितना हाई सक्सेस रेट है। बंगाल जीत लिया जहाँ मतलब कोई स्कोप नहीं था, उत्तर प्रदेश बैक टू बैक जीता है, महाराष्ट्र, मतलब आप मतलब भाजपा की सरकार देखो। उसके बाद भी वो पैनिक में रहते हैं, और राहुल गांधी जी इज लाइक मेरे से कोई एग्जाम पास होता नहीं भाई साहब। तो एंड कोई उनको मतलब ऐसा नहीं कि पार्टी से में खतरा है, और बीजेपी को मतलब चला रहे हैं और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर रखी है, एंड इनको खतरा रहता है। वो मोदी जी को हारने का डर है, राहुल जी को हारने का डर नहीं है, क्योंकि राहुल जी को पता है कितने हार जाए, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। पर मोदी जी को पता है कि इट इज समथिंग लाइक, आई विल टेल यू वेरी लिबरेटिंग पार्लेंस एन एग्जांपल, इट्स लाइक बीइंग लिव अ लाइफ ऑफ अ बॉलर, नॉट अ बैट्समैन। वाई? बिकॉज मोदी जी इज लाइक ए बैट्समैन, राहुल जी इज लाइक ए बॉलर। बॉलर को क्या है, बॉलिंग डालते रहो, छक्का पड़ गया, चौका पड़ गया, फिर अगली बॉल, फिर अगली बॉल,
फिर विकेट ले ली। अब मोदी जी इज लाइक ए बैट्समैन, कितने चौके छक्के मार लें, विकेट गई तो यहाँ दोबारा नहीं मिलना मौका, जैसे कि इंदिरा जी को मिल गया था, बिकॉज इंदिरा जी के साथ उम्र थी। इंदिरा जी आई बिलीव वॉज बॉर्न इन 1919, तो व्हेन इमरजेंसी वॉज देयर एट 1975 में जब इमरजेंसी आई तो हर एज वॉज 56 ईयर्स। 56 ईयर्स में शी लॉस्ट पावर आफ्टर 2 ईयर्स एट 58, ठीक है। 58 में इफ यू लूज पावर एंड यू हैव बीन प्राइम मिनिस्टर फॉर 9-10 ईयर्स एंड यू आर एक्टिव पॉपुलर पॉलिटिशियन, यू हैव ए चांस टू कम बैक, एंड शी केम बैक इन 1980। एंड अनफॉर्चुनेट उसके बाद तो 84 में असैसिनेशन हुआ, लेकिन 5 ईयर्स शी वॉज देयर। Modi ji doesn't have this luxury now. So he is 76. If he loses election in 2029, he will be 79. If he loses in 79, then it is the end of innings. He will not come back again at 84 दोबारा से again, because BJP ही मौका नहीं देगी, हमें पता है, ठीक है। तो that's why it's like वो वाला स्टेक है, वो वाला स्टेक है। एंड वो वाले स्टेक में कितना स्ट्रेस और टेंशन रहता है कि इट्स लाइक राइडिंग ए टाइगर, यू कांट गो। At some point of time he may have to, if I like Modi ji and pressure बढ़े तो I'm like कि 2027 में प्रेसिडेंट बनूँ या 2032 में, and that is the catch situation, because अगर 2027 में आप बने नहीं, आपने बोला नहीं हम तो 29 का इलेक्शन लड़ेंगे, एंड 29 इफ यू लूज देन 32 में कोई नहीं बना रहा आपको प्रेसिडेंट, देन इट्स लाइक अब नाउ यू आर लाइक पता नहीं कौन आगे, और फिर आपने क्या वो करा है, फिर आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, वेरी ट्रिकी थिंग। अभी वी कैन सी अमित शाह जी पार्लियामेंट में नहीं आ रहे, वो कह रहे पार्लियामेंट नहीं आ रहे, तो ये समय की बात होती है, अच्छों का थोड़ा समय वो होता है, एंड हो सकता है 2-4-5 महीने गुजार लें, कुछ हो जाए अच्छा सा तो थोड़ा प्रेशर सा हटे। अभी इट्स लाइक ना वो वाले ओवर चल रहे हैं कि जो बस पिच खराब हो गई है। तेंदुलकर जी को भी हमने कभी कभी, बहुत रेयरली बट कभी कभी स्ट्रगल करते देखा है हमने, मैकग्रॉथ के अगेंस्ट, वो बॉल ऐसे जा रही है, वो ऐसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो तो। मोदी जी का कुछ है, अमित शाह जी का ऐसा कुछ चल रहा है। अब देखते हैं क्या आगे होता है। कुंडली के हिसाब से, दशा महादशा के हिसाब से 3-4-5-6 महीने का पीरियड दिख रहा है, बट सम प्लान्स हैव टू बी देयर, एंड उसी लिए जैसे मैंने स्टार्ट किया था कंगना जी से, ऑल दिस न्यूज़ हैव टू बी देयर, जहाँ ध्यान हटके, ताकि जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनसे ध्यान पे ज़्यादा ना जाए। ये नीट पेपर कर दो, एग्ज़ाम कर दो, जैसे मनमोहन जी के टाइम पे भी ऐसे होता था, पर वो इतनी लेथार्जी आ जाती थी सिस्टम में कि फिर वो हुआ कि यार चलो निकलो, ठीक है। तो अभी देखते हैं आने वाला टाइम कैसा रहेगा। हमें अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है, एंड इसको कंज्यूम करना है पॉलिटिक्स को, बट इसमें हमें वी शुड नॉट बी फाउंड, अगर हमें किसी को डिफेंड भी करना है, मान लो अपोजिशन को या मोदी जी को, तो इतने भावुक नहीं होना है उसमें, इतना अपने सेंटिमेंट्स नहीं जोड़ देने, वो तो देख भी नहीं रहे, कुछ उसका इनाम मिल भी नहीं रहा। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, एंड ये गड़बड़ भी है बीजेपी के, अगर कोई मुझे सुनता है, मुझे जो लगता है सुनता है, उनको बताने के लिए, कोई इंसान आपके सपोर्टर्स हैं, वो आपको पिछले, मान लो कोई इंसान जैसे कोई पब्लिक इमेज फिगर होगा, उसका तो पता भी रहेगा ना कि 6 महीने पहले क्या बोलता था, 1 साल पहले, या यूट्यूबर है, या कोई पत्रकार है, या कोई सेलिब्रिटी, कोई भी इंसान है, उसका आपको पता है। आपका गड़बड़ क्या है कि एक बार उसने आपसे सवाल पूछा, एक बार आपको टोका, तो इतनी सेंसिटिविटी है कि भैया फिर वो उसको भी आप उसी कैटेगरी में डाल दोगे। ये आपका बहुत गड़बड़ है, इसको देखना है। तो ऐसा नहीं कि विरोध, अपनों से विरोध आए तो बुरी चीज़ नहीं है, उनको आप फिर भी जल्दी खुश कर सकते हो, ये बताना है। तो क्या तुम अपने को इसमें डाल रहे हो? हम तो कांग्रेस को भी सिखाते हैं, सारी चीज़ सिखाते हैं, बढ़िया कर रहे हो कांग्रेस और बढ़िया कर रहे हो, खड़े हो, अभी तक हो, सरप्राइज्ड है। कांग्रेस के बारे में मुझे अच्छी चीज़ लगती है, कहते हम तो नहीं चेंज होंगे, ऐसे ही आपस में लड़ेंगे। कांग्रेस हैज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल, उनकी जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी थॉट प्रोसेस है, दे हैव नॉट चेंज्ड। लोग छोड़ के चले जाते हैं, उनके लोग जा रहे, जाने जा, को मनाने नहीं जाते, को ऐसे डिसिप्लिनरी कार्रवाई नहीं, फिर वापस घर वापसी, कहते आ जा। कई ऐसे हैं जो चले गए, वापस आ गए, वापस आके फिर चले गए, ठीक है, ठीक है, जा रहा है तो जाने दे, कोई बात प्रॉब्लम नहीं। ये भी एक गजब कशिश है, ये भी एक गजब वो है जो मतलब बैलेंस करती है। जैसे अगर आप कुछ स्पाइसी चीज़ खाओगे तो दही की ज़रूरत होती है, छाछ की ज़रूरत होती है खाने में ना, जब खाने की चीज़ होती है, राजस्थानी कुछ थाली खाओगे तो छाछ पाछ
थोड़ा चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरह देश को भी चाहिए, एंड बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से लोगों को, बिकॉज यू विल नॉट फाइट ओवर मुकेश अंबानी जी एंड सुनील भारती मित्तल जी। दे आर सर्विस प्रोवाइडर्स, एक एयरटेल देता है, एक जियो देता है, आपको जो पसंद है उसका लगा लो कनेक्शन। जब चेंज करना है चेंज कर लो, पेमेंट प्लान चेंज कर लो, उसका ये चेंज कर लो, फ़ोन नंबर चेंज कर लो, नंबर पोर्टेबिलिटी कर लो। डू यू फाइट एयरटेल बहुत अच्छा है, तूने सुनील भारती जी के लिए कैसे बोल दिया, मुकेश जी ऐसे हैं, मुकेश ऐसा है, वो ऐसा, मुकेश वो मुकेश क्यों भाई? तो कांग्रेस भी सेवक प्रधान सेवक, या सेवक का प्रधान, प्रधान का सेवक, जो भी, मतलब सब सेवा करने के लिए आ रहे हैं, सेवक आपस में लड़ रहे हैं। तुम सेवकों के पीछे कब से होगे? जो आपको ठीक लगे लगा लो, कभी एयरटेल, कभी वो, कभी ये। एक पर ये आके बोलना नहीं सबको जियो का कनेक्शन देना चाहिए, एयरटेल बेकार है, या एयरटेल वाला आके बोले जियो बेकार है, देखो मेरा पेमेंट प्लान आज ये है, कोई सा ले लो यार। बहुत, जैसे एयरटेल जियो में जितना फर्क है ना, उतना ही फर्क बीजेपी कांग्रेस में है। इतना दुखी नहीं होना है। आपका भला आपकी नॉलेज करने वाली है, ये लोग आके नहीं करने वाले। ये लोग आपको आके सिर्फ बेसिक चीज़, भूखा नहीं मरने देंगे बस। ना बीजेपी भूखा मरने देगी इंडिया के आम आदमी को, ना कांग्रेस। इनने 5 kg राशन देंगे दोनों, बस उसके ऊपर सब। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, 2 सब्सक्राइबर्स ऐड करें। थैंक यू वेरी मच।